हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में टॉपिक स्टार्ट करेंगे इग्नू के सिलाइस कोर्स का पेपर BLII 014 और इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं यूनिट नंबर 5 को, जिसका टाइटल होगा इंटरनेट बेसिक्स, यानी इंटरनेट की कुछ मूलभूत बातें जो हम लोग को अपनी इस वीडियो में कवर करनी है। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट से रिलेटेड जितने भी टर्म्स होते हैं, टर्मिनोलॉजीज होते हैं, उनको लेकर हम लोग अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग को कवर करने हैं अपने इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, यानी कंप्यूटर को लेकर जो नेटवर्क बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं, जिसमें लैन होता है, वैन होता है, मैन, ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इंटरनेट क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीजें देखेंगे। क्लाइंट एंड सर्वर क्या होता है, इंटरनेट की हिस्ट्री क्या होती है, इंटरनेट वर्क कैसे करता है, इसके बारे में समझेंगे। सेटअप इंटरनेट कनेक्शन, कहीं भी अगर आपको इंटरनेट कनेक्शन सेटअप करना है तो वो क्या होगा, कैसे होगा, उसमें कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, वो सारी चीजें हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। पोस्ट ऑफिस पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल बेसिक्स, ये सारी चीजें क्या होती हैं। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसको हम लोग VoIP भी कहते हैं, वो चीजें देखेंगे। सेकंड लास्ट रहेगा हमारा सिक्योरिटी ऑप्शंस, यानी इंटरनेट को लेकर जो सिक्योरिटीज कंसर्न है, ठीक है, या इंटरनेट पे जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको लेकर यहाँ पे देखेंगे। और लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा वेब सर्च, यानी जो हम लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं वो क्या है। बहुत ही बेसिक चीजें, ऐसी चीजें हैं जो हम लोग डे टू डे लाइफ में बहुत इस्तेमाल करते हैं, बट हमारे सीलाइस के प्रोग्राम में किस तरह से इनको पूछा गया है या एग्जामिनेशन के पॉइंट से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक हमारे पास है वो है हमारा कंप्यूटर का नेटवर्क। ठीक है, देखिए अभी थोड़ी देर के लिए समझने के लिए इसको कंप्यूटर को हटा जाइए, यानी भूल जाइए कंप्यूटर। नेटवर्क क्या होता है आप ये समझिए। नेटवर्क क्या होता है, दो से चार, 2 4 6 8 10 ऐसे जितने भी लोग आपके कांटेक्ट में आ सके, मिल सके, उनका नेटवर्क, यानी ह्यूमन नेटवर्क हो गया। मैं आपसे कह रहा हूं कंप्यूटर को भूल जाइए, सिर्फ नेटवर्क ध्यान रखिए। कंप्यूटर का नेटवर्क, ह्यूमंस का नेटवर्क, यानी ह्यूमन जितने ज्यादा एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सके वो ह्यूमन नेटवर्क हो जाएगा। अगर लाइब्रेरीज को कनेक्ट कर दिया गया तो क्या हो जाएगा, लाइब्रेरी का नेटवर्क। अब इसी तरह से हम लोग को लाइब्रेरी कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना है, यानी जितने भी तरह के कंप्यूटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं या जितने भी कंप्यूटर्स हो सकते हैं, ठीक है, उनको अगर हम लोग आपस में कनेक्ट कर दें, उनको आपस में जोड़ दें, तो वो बन जाएगा हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क बहुत सारे लेवल्स पे जोड़े जा सकते हैं। लोकल एरिया पे जोड़े जा सकते हैं, जिसको हम लोग लैन कहते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए, जिसको हम लोग जो कंप्यूटर्स का नेटवर्क होता है उसमें डिफरेंट टाइप्स बन सकते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे पैन, जैसे पहले कहते हैं पैन, यानी पर्सनल एरिया नेटवर्क। ऐसे कंप्यूटर्स का नेटवर्क जो आपके सिर्फ घर में अवेलेबल हो, ठीक है, आपके घर के जितने भी कंप्यूटर्स उनको जोड़ दिया तो वो पैन बन गया। ठीक है, लोकल एरिया में आपके किसी लोकल, आपकी एक बिल्डिंग में, आपके स्कूल में, आपके ऑफिस में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको जोड़ दिया तो वो लैन बन गया। वाइड एरिया नेटवर्क, आपके आसपास के शहर में, एक ही शहर के अंदर जितने भी तरह के कंप्यूटर्स आपके हैं, मान लीजिए आपकी कंपनी है या आपका कोई स्कूल है जो 4 ब्रांचेस हैं जिसकी, अब उन चारों ब्रांचेस से जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनको जोड़ दिया तो वो बन गया वैन। आप एक ही शहर में रहते हैं, एक देश में रह रहे हैं और उस देश के जितने भी तरह के आपके ब्रांचेस हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, जितनी भी फ्रेंचाइजीज है, उनको आपस में जोड़ दिया उनके कंप्यूटर्स को, तो वो बन गया वैन। ठीक है, ऐसे कर करके जितने भी तरह के कंप्यूटर्स हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, अगर उनको हम लोग जोड़ देते हैं, उनको कांटेक्ट में ला देते हैं, उनको कनेक्ट कर लेते हैं, तो वो हमारा बन जाता है कंप्यूटर्स का नेटवर्क। ठीक है, एक बार समझ लेते हैं इसको। A computer network is a collection of interconnected computers, यानी जितने भी तरह के जितने भी कलेक्शंस हैं, यानी जितने भी कंप्यूटर्स का कलेक्शन है वो आपस में क्या होंगे, इंटरकनेक्टेड होंगे, वो आपस में जुड़े होंगे। ठीक है, एंड डिवाइसेस, अब इसमें सिर्फ कंप्यूटर नहीं हो सकते, इसमें मोबाइल भी हो सकते हैं, इसमें प्रिंटर भी हो सकते हैं, इसमें किसी भी तरह का गैजेट्स जिसमें इंटरनेट चलता है, जैसे आपके मोबाइल में इंटरनेट एक्सेस हो सकता है, ठीक है, तो उसमें आपने इंटरनेट कनेक्शन जोड़ दिया। आपके लैपटॉप में कनेक्शन इंटरनेट कनेक्ट हो सकता है, आपने उसमें जोड़ दिया। आपके आपके कंप्यूटर्स में हो सकता है, डेस्कटॉप पे हो सकता है, आपने उसमें जोड़ दिया। आपका किसी भी तरह के डिवाइस है, आपके कैमरे हैं, आपके मोबाइल हैं, किसी भी तरह के डिवाइसेस हैं, यहाँ पे जितने भी तरह के डिवाइसेस जो इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें इंटरनेट चल सकता है, जो इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं, उन सभी डिवाइसेस को भी अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, तो ये सब कहलाएगा इंटरनेट कनेक्शन दैट कम्युनिकेट्स। अब हम जोड़ दे रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है, जोड़ने का मतलब क्या निकलेगा, जोड़ने का सेंस क्या है, सो दैट कि ये आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके। ये वाला कंप्यूटर इसके साथ कम्युनिकेट कर सके। कम्युनिकेट करने का मतलब हुआ कि मान लीजिए यहाँ पे बैठा जो यूजर है, इस सिस्टम पे जो बैठा यूजर है, इस सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, इस सिस्टम पे बैठे यूजर के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, तो यहाँ से ये डाटा इसको ट्रांसफर करेगा, यहाँ से कुछ डाटा ये इसको ट्रांसफर करेगा। मान लीजिए फोटो को शेयर करना है, इमेजेस को शेयर करना है, तो जो शेयरिंग होगी, जो कम्युनिकेशन होगा, वो आपके लिए आसान हो जाएगा। और अगर आपने ऐसे ही पूरे इंडिया के, पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया तो वो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्सेज।
वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपस में बात हो सकती है और रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। रिसोर्सेज कोई भी फाइल हो सकती है, कोई फोल्डर हो सकता है, कोई भी डाटा हो सकता है, जैसे कोई फाइल, डाटा, प्रिंटर्स यूजिंग वायर्ड और वायरलेस कनेक्शंस। दीज नेटवर्क्स एनेबल डाटा ट्रांसमिशन। अब इनका जो पर्पस होता है, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। इंटरनेट के कनेक्शंस को बनाने का सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि एक कंप्यूटर के डाटा को दूसरे कंप्यूटर में आपस में हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें या फिर उनको इंटरचेंज कर सकें एंड फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, और इनके बीच में हम लोग एक कम्युनिकेशन स्टेब्लिश कर सके। मतलब इस कंप्यूटर का जो यूजर है, जो यहाँ पे बैठा हुआ है, वो इस कंप्यूटर के यूजर के साथ आराम से कम्युनिकेट कर सके, वो हमने करवाना था विद द हेल्प ऑफ कनेक्शन, यानी इंटरनेट कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस अलाउइंग देम टू एक्सेस एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद द लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। अब यहाँ पे जो आपको लैन दिख रहा है, मैन दिख रहा है, वैन दिख रहा है, पैन दिख रहा है, ये सब शॉर्ट फॉर्म है। ये डिपेंड कर सकता है कि आपने जो कनेक्शन डेवलप किया है ना, जो इंटरनेट का कनेक्शन आपने डेवलप किया है कंप्यूटर्स का, वो किस लेवल पे है, उसका लेवल क्या है, वो टाइप किस टाइप का है। छोटे से एरिया में है तो उसको पैन, एक ही बिल्डिंग के अंदर है, पैन कहला दिया, ठीक है। एक ही जगह पे है, लैन हो गया, मैन हो गया, वैन हो गया, मतलब वो लेवल है। जैसे जैसे इंटरनेट कनेक्शंस की ज्योग्राफी बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका कनेक्शन का लेवल बढ़ेगा या फिर कनेक्शन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। और ग्लोबल, इसको हम लोग ग्लोबल लेवल पे ले जा सकते हैं, जिसको हम लोग फाइनली इंटरनेट कहेंगे। नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज एंड प्रोटोकॉल्स गवर्न द फ्लो ऑफ डाटा, इंश्योरिंग एफिशिएंसी एंड सिक्योर कम्युनिकेशन अलॉन्ग डिराइव्ड नेटवर्क्स आर्किटेक्चर एंड कॉन्फ़िगरेशंस। अब मान लीजिए एक कंप्यूटर, ये सिस्टम या जो इस सिस्टम पे बैठा यूजर है और इस सिस्टम पे जो बैठा यूजर है, ये आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। इनके कम्युनिकेट करने के बीच में कोई ना कोई सर्वर होगा, ठीक है, जिससे सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे। अब आप नहीं चाहते कि यहां से जो डाटा मैं इसके पास भेज रहा हूं, इसमें बीच में कोई एक ये बैठा यूजर भी देख ले, ये बैठा यूजर भी उसको सुन ले, या मैंने क्या टाइप किया, क्या भेजा है, कौन सी फाइल शेयर की है, इसके बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब इन सब चीजों के लिए, सिक्योरिटी के लिए हम लोग बहुत सारी नेटवर्क के टेक्नोलॉजीज पे ध्यान देते हैं, बहुत सारे नेटवर्क के आर्किटेक्चर पे ध्यान देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने व्हाट्सएप मैसेज किया किसी XYZ पर्सन को, और आप नहीं चाहते हैं कि वो XYZ मैसेज जो पर्सन है उसको जो रिसीव हो रहा है वो कोई बीच में आके उसको पढ़ ले, तो व्हाट्सएप ने क्या किया, उस डाटा को एनक्रिप्ट कर दिया। एनक्रिप्शन का मतलब एक कोड, बात जो भी आपने भेजा था उसको एक कोड लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया। अब जब जैसे ही उस व्यक्ति के पास रिसीव होगा, मतलब आपने जब जैसे ही मैसेज का टाइप किया और सेंड बटन दबाया, वो सेंड दबाते ही वो मैसेज एनक्रिप्टेड फॉर्म में हो गया। इवन की व्हाट्सएप भी, ऐसा व्हाट्सएप दावा करता है कि इवन की व्हाट्सएप भी उस एनक्रिप्टेड मैसेज को डिकोड करके नहीं पढ़ सकता, उसको सिर्फ वही पढ़ पाएगा जिसको आप सेंड कर रहे हैं, जिसको आप भेज रहे हैं, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम हो, या ये जो प्रॉब्लम थी, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे नेटवर्क आर्किटेक्चर्स या फिर बहुत सारे हमारे पास गवर्नेंस थे, प्रोटोकॉल्स थे, जिनको इस्तेमाल करके हम लोगों ने नेटवर्क्स को, कंप्यूटर के नेटवर्क्स को या फिर डिवाइसेस के नेटवर्क को सिक्योर बनाने के बारे में बात की, ठीक है। ये था हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क होता है बहुत सारे कंप्यूटर्स को, अब वो बहुत सारे कंप्यूटर्स या तो एक ही घर में हो सकते हैं, जिसको पर्सनल एरिया नेटवर्क कहेंगे। आप यहां से समझ लेते हैं। देखिए, जो पर्सनल एरिया नेटवर्क होते हैं, यानी जो कंप्यूटर्स होते हैं जो एक ही घर के अंदर हैं, एक ही बिल्डिंग में हैं, एक ही तरह के, एक ही फ्लोर पे हैं, या एक ही पर्सन के हैं, ठीक है। पर्सन, यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो पर्सन। मान लीजिए मेरा ही लैपटॉप है, मेरा ही मोबाइल है, मेरा ही डेस्कटॉप है, मेरा ही कैमरा है, ये 4 डिवाइसेस हैं। इन मेरे पर्सनल डिवाइसेस को मैंने आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लिया, सो दैट कि मैं डाटा को एक जगह से, मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में शेयर कर सकूं। ये जो कनेक्शन मैंने बनाया है, ये कहलाएगा आपका मेरा पर्सनल एरिया नेटवर्क। दूसरा कहलाएगा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब एक ही बिल्डिंग के अंदर, एक ही फ्लैट के अंदर अगर अलग अलग लोगों के डिवाइसेस हैं, मेरे हैं, मेरे एक फ्रेंड का है, ठीक है, मेरे एक पड़ोसी का है, किसी का भी है, तो हम लोगों ने एक दूसरे के साथ कनेक्शन बना दिया, सो दैट कि हम लोग डाटा को या फिर इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह शेयर कर सके। ये कहलाएगा हमारा लोकल एरिया। वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया में मैं एक ही सिटी के अंदर रहता हूं, मेरा जो घर है मेरे फ्रेंड से 10 किलोमीटर दूर है, फिर दूसरे फ्रेंड का घर 15 किलोमीटर दूर है, फिर तीसरे फ्रेंड का घर 25 किलोमीटर दूर है, और हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं इंफॉर्मेशन को, तब हम बनाएंगे यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क, और फिर बन जाएगा मेट्रोपॉलिटन। मेरा एक फ्रेंड है, मैं रहता हूं प्रयागराज में, मेरा एक फ्रेंड रहता है जयपुर में, मेरा एक फ्रेंड रहता है बिहार में, एक फ्रेंड है जम्मू में, एक फ्रेंड है तमिलनाडु में, तो हम सब लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहना चाहते हैं, हम लोग बनाएंगे नेटवर्क मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। और मान लीजिए मेरा एक फ्रेंड है यूके में, एक फ्रेंड है ऑस्ट्रेलिया में, एक है जापान में, और तब हमें अगर कोई कनेक्शन बनाना होगा तो हम लोग बनाएंगे इंटरनेशनल नेटवर्क, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनेट, ठीक है। ये सारी चीजें देखिए, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क में हम लोग के
पास पहला जो है पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये कैसे बनेगा? विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ, विद द हेल्प ऑफ यूएसबी कनेक्शन। मैं अपने पर्सनल डिवाइसेस को ब्लूटूथ के माध्यम से, यूएसबी डिवाइसेस के माध्यम से जोड़ सकता हूं। लोकल एरिया नेटवर्क हम लोग वाईफाई के माध्यम से, राउटर्स के माध्यम से एक ही तरह के, एक ही फ्लैट पे रहते हुए इन सारे कनेक्शंस को अगर जोड़ देते हैं, जैसे किसी के घर पे, ऑफिस पे, कैंपस में, ये सारी चीजें अगर हमने एक वहां पे रखे हुए डिवाइसेस को, कंप्यूटर्स अगर हमें जोड़ना होगा तो हम लोग डेवलप करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जब हमें एक शहर से दूसरे शहर में कनेक्शन डेवलप करने होते हैं, मतलब हमारे फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको हमारा CLIS कोर्स हमारे एप्लीकेशन पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप गूगल प्ले पे एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वहाँ टाइप करेंगे ई-गुरुकुल, आपको इस तरह कोई लोगो मिलेगा, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप एप्पल फ़ोन यूज़र हैं तो आपको पहले क्लास प्लस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने एप्पल स्टोर से, और वहाँ पर आपसे ORG कोड पूछा जाएगा, जो आपको टाइप करना होगा ZMXYG। अगर आप ये ORG कोड टाइप करते हैं तो आपको हमारे ई-गुरुकुल का जो भी कंटेंट एप्लीकेशन पे अवेलेबल है वो सारा आपको अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने टोटल CLIS कोर्स का वीडियो ड्यूरेशन आपको प्रोवाइड कर रखा है। एक एक यूनिट की कौन कौन सी वीडियो कितने लेंथ की है वो मैंने आपको दे रखी है। टोटल आपको जो CLIS कोर्स है वो 24 वॉच आवर का है, मतलब 24 आवर्स के ड्यूरेशन का मैंने कंप्लीट कंटेंट आपको एप्लीकेशन पे दे रखा है। आप अगर एक बार कोर्स परचेज करते हैं तो एट अ सेम टाइम आपको सारी वीडियोस का एक्सेस आपको अवेलेबल हो जाएगा, और आप चाहें तो रोज 1 या 2 वीडियोस अपनी कंप्लीट करके अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। आप हमारे CLIS व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप ये QR कोड स्कैन करके हमारे CLIS व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप वहां से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये कुछ कोर्स के फीचर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आप ये हमारा कोर्स सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ये सारे फीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे। सभी 27 यूनिट्स आपको सेम टाइम पे मिल जाएगी। आपको अगर असाइनमेंट चाहिए CLIS के तो वो भी सॉल्व असाइनमेंट जुलाई या फिर जनवरी सेशन के आपको हमारे एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। कुछ और कंटेंट्स भी हमने यहाँ पे अपने इग्नू के अदर यूनिवर्सिटी के हिंदी में मटेरियल डाल रखे हैं, आप चाहे तो उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो ज़रूर से लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और इग्नू के CLIS कोर्स रिलेटेड किसी भी तरह के अपडेट्स को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको डे टू डे की जो भी इन्फॉर्मेशन है आपके कोर्सेज रिलेटेड वो मैं आप तक पहुँचाता रहूँ।